नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैसले की जो सीधे गरीबों की थाली तक पहुंचता है। चर्चा करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण खबर पर जो सीधे गरीबों की जीवन शैली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी हुई है। सरकार ने हाल ही में देश के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए एक विशेष योजना का ऐलान किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने अप्रैल महीने में सभी राशन कार्ड धारकों को तिगुना राशन देने की घोषणा कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि हर लाभार्थी को एक साथ 3 महीने का राशन यानी अप्रैल, मई और जून 2026 का राशन अपने नजदीकी राशन दुकान से मिलेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस योजना की जानकारी साझा की गई है, जिसमें बताया गया है कि सभी लाभार्थी अपने सुविधा अनुसार निर्धारित समय पर राशन प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अचानक 3 महीने का राशन एक साथ देने का कारण क्या है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका उद्देश्य लाभार्थियों तक राशन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना और राशन वितरण में आने वाली असुविधाओं को कम करना है। इस बीच केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। संसद में जानकारी दी गई कि वर्ष 2025 में 41,41,000 फर्जी या अपात्र राशन कार्ड समाप्त किए गए हैं। खाद्य राज्य मंत्री नीबूबेन जयंती भाई बम्बानिया ने राज्यसभा में बताया कि ये कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस में सुधार और प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग के कारण संभव हुआ है। सांसदों को लिखित उत्तर में बताया गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वास्तविक लाभार्थियों तक राशन पहुंच सुनिश्चित करने के लिए फर्जी राशन कार्डों का सफाया किया है। इसमें सबसे अधिक हरियाणा में लगभग 13,43,000, राजस्थान में 6,05,000, उत्तर प्रदेश में 5,97,000, पश्चिम बंगाल में 3,74,000 और मध्य प्रदेश में 2,60,000 अपात्र राशन कार्ड रद्द हुए हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2025 में कुल 41,41,000 फर्जी कार्ड हटाए गए हैं, जबकि 2024 में ये संख्या 48,85,000 और 2023 में 41,99,000 थी। इसका मतलब ये है कि सरकार लगातार पीडीएस में सुधार कर रही है और इसे अधिक पारदर्शी बनाने के प्रयास में है। खाद्य मंत्री बम्बानिया ने यह भी बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डिजिटलीकरण का काम तेजी से पूरा हो गया है। अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड और लाभार्थियों के डेटा का पूर्ण डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सिर्फ फर्जी कार्डों का पता लगाना नहीं है, बल्कि राशन वितरण में पारदर्शिता और लाभार्थियों तक समय पर राशन पहुंचाना भी है। विशेषज्ञों के अनुसार डिजिटलीकरण की वजह से लाभार्थियों को उनके आधार या राशन कार्ड नंबर के आधार पर राशन प्राप्त करना आसान हो गया है। इससे राशन दुकानों पर लंबी कतारें कम हुई और गलत लाभ उठाने वाले लोग आसानी से पकड़ में आ रहे हैं। इस योजना के कई फायदे हो सकते हैं। पहला, लाभार्थियों को 3 महीने का राशन एक साथ मिलने से उन्हें बार बार राशन दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में ये योजना मददगार साबित होगी, खासकर ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में। तीसरा है ये कदम गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास है। सरकार ने अभी ये स्पष्ट नहीं किया है कि इस कदम के पीछे की क्या विशिष्ट कारण है, लेकिन इसे लाभार्थियों के लिए राहत और राशन वितरण प्रक्रिया को सरल बनाने वाला कदम माना जा रहा है। आर्थिक विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं कि फर्जी राशन कार्डों का हटाना और तिगुना राशन वितरण दोनों कदम मिलकर देश में खाद्य सुरक्षा में सुधार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद करेंगे। विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि डिजिटलीकरण के चलते अब हर लाभार्थी का राशन वितरण ऑनलाइन मॉनिटरिंग के तहत हो रहा है। इससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है और वास्तविक लाभार्थी को ही राशन मिलता है। अब देखा जाए तो ये योजना और फर्जी राशन कार्डों का सफाया दोनों ही कदम सरकार की गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की रणनीति का हिस्सा है। 3 महीने का राशन एक साथ प्राप्त होना, 41,41,000 फर्जी राशन कार्ड हटाए जाना, डिजिटलीकरण से पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाना, लाभार्थियों को राशन वितरण में आसानी और सुरक्षित व्यवस्था देना, ये कदम न केवल गरीबों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि देश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता को भी बढ़ावा देता है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इसका फायदा और कैसे ये कदम बढ़ाएगा भ्रष्टाचार पर रोक और खाद्य सुरक्षा में सुधार। इन कदमों से न सिर्फ गरीबों की जीवन शैली में सुधार होगा, बल्कि हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी और पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अन्य खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।